ये ड्रोन लगातार उड़ रहा है। अच्छा, उड़ रहा है। देखिए, मैं तो बिल्कुल ओरिजिनल वाला कवि हूँ। हाँ मुझे तो जो दिखता है मैं तो उस पर लिखता हूँ। हाँ। मुझे ये ड्रोन दिखाई दे रहा है, 4 पंक्ति यहीं से रखता हूँ। स्वागत ऋषभ है भाई भैया। साहब, आप बहुत शानदार व्यक्तित्व रखते हैं और आप युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। अरे वाह। आपको इस बात का पता नहीं है, हमें एक वरदान प्राप्त है। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ मंच साझा किया है उन्हें जीवन में बहुत कुछ मिला है। आहा। मेरे साथ एक बार अखिलेश यादव जी ने मंच साझा किया था, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद योगी जी ने मंच साझा करा, वो मुख्यमंत्री बने। हाँ। एक बार आकर नरेंद्र मोदी जी मेरे पास बैठ गए, प्रधानमंत्री बने। अरे दोबारा आकर बैठे तो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने। हाँ। आज आप आके बैठे हो। भाई साहब, लड़िएगा, ऐसा ना फिर हो आप कि कुछ कहीं कूप के सारे लोग मंच पे ही आ जाएं आपके साथ बैठने के लिए। फिर इतने प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये अकेला मंच ऐसा है जिसपे इतने सारे हाँ। सोफे लगाए गए। हाँ इस पे सोफे बार बार भरे जाते हैं, हाँ फिर खाली कराते हैं, फिर भरते हैं, हाँ। फिर खाली कराते हैं। मुझे लग रहा है ये कवि सम्मेलन कवियों को सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, केवल इन सोफों को भरने और खाली करने के लिए। ताली वाली बजाओ कि कभी धरती तो कभी खुला आसमान नजर आते हैं। आहा। कभी धरती तो कभी खुला आसमान नजर आते हैं। मैं मंच का सम्मान चाहूंगा, मंच से प्रणाम चाहूंगा। भाई साहब फोन छोड़ दो, छोड़। आज आपको सुनाने के लिए आए हैं। सुनना आप कि कभी धरती कभी खुला आसमान नजर आते हैं। कभी जटायु तो पुष्पक विमान नजर आते हैं। कभी जटायु तो पुष्पक विमान नजर आते हैं। और देखने वालों की चाहिए नजर, हाँ। दिख जाएंगे भगवान भी। हाँ। कि देखने वालों की चाहिए नजर, दिख जाएंगे भगवान भी। हमें तो इस ड्रोन में भी उड़ते हनुमान नजर आते हैं। हमें तो इस ड्रोन में भी उड़ते हनुमान नजर आते हैं। तब जाकर कहता हूं कि छाव की कसम, हाँ। तुम्हें धूप की कसम। आहा। कह रहे हैं कि जी मंच हल्का चल रहा, लोग ताली नहीं बजाते। ये हाँ। कूप के लोग हैं, ये डूब के ताली बजाएंगे। क्या बात है। हम बजवाएंगे ताली अभी इनसे। हाँ। कि छाव की कसम, आहा। तुम्हें धूप की कसम। कसम। छाव की कसम, तुम्हें धूप की कसम। और 101 फुट वाले हनुमान जी के रूप की कसम। और मंच बनाऊंगा हास्य का, ताली बजाना तुम, मुझे मेरठ की कसम, तुम्हें कूप की कसम। मुझे मेरठ की कसम, तुम्हें कूप की कसम। हम मेरठ से आए हैं, कूप में आए हैं भाई साहब। वो शुभम जी शुरू में आई, उन्होंने माँ भारती की वंदना करी, माँ शारदे की वंदना करी। बहुत अच्छा गाती हैं। उनके कंठ में माँ शारदे विराजमान हैं। हाँ। कोकिला विराजमान हैं। वो बहुत अच्छा गाती हैं। मैं भी अच्छा गाता हूँ। मैं अच्छा गा सकता हूँ, पर मैं गाता नहीं हूँ। अच्छा। क्यों नहीं गाता? क्योंकि मुझे गाने नहीं दिया जाता। अच्छा। 4 पंक्ति बता रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं गाने दिया जाता। अपने हाथ खोलना कूप वालों की हद है, हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। मैं इसलिए नहीं गाता भाई साहब। मैं गा सकता था। वो मुझे ऋषभ भाई साहब ने बोला कि मुझे एक बात बताओ प्रतीक भाई, अगर इस धरती पे सफल होना हो तो कैसे सफल हो? मैंने कहा जी हम कवि हैं, हम बताएंगे कैसे सफल हों। बोले कैसे होंगे? मैंने कहा जी एक धरती पे एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बदलना पड़ेगा। बोले क्या बदलना पड़ेगा? मैंने कहा हम कवि हैं, हम बताते हैं। इस धरती पे कुछ करना मत करना, एक बदलाव करना। मैं बताता हूँ क्या बदलना पड़ेगा। स्वागत है भैया। कि ये नगर, गांव और किला बदलते रहो। कि नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, तो ना हो सफल वो महिला, बदलते रहो। बदलते रहो, बदलना पड़ेगा।
बढ़िया, अच्छा समाधान। भाई साहब ऋषभ भाई, वो तो मेरे पास फोन आया एलेश भाई का। हाँ। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले भाई कवि सम्मेलन में चलना है। मैंने जी कहाँ चलना है? बोले हाँ। कूप में। मैंने कूप में? मैंने हाँ। कूप कहाँ है? बोले रामपुर में। मैंने कहा जी मैं तो ना गया रामपुर और कूप में। बोले कोई बात नहीं, आ जाओगे तुम, बस आने का जुगाड़ करो। मैंने कहा जी आ जाएंगे, कैसे आना है? बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले तुम मेरठ से निकलना, रामपुर पहुंच जाना। हाँ। मैंने कि पहुंच जाएंगे। बोले फिर रामपुर के किसी भी लड़के से पूछ लेना कूप जाना है। मैंने कहा जी भेज देगा? बोले भेज देगा। भाई साहब मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मैं मेरठ से निकला, रामपुर में पहुंचा। मैंने रामपुर में एक लड़के को बुलाया, लड़का मेरे पास आया। मैंने कहा भैया मुझे कूप जाना है। हाँ। तो बोला जाओ। हाँ। अरे मैंने कहा अच्छा। अरे मैंने कहा भाई कैसे जाऊं? बोले काम करो। बोले क्या? बोले रास्ता जा रहा है। मैंने कि जा रहा है। बोले पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा जी आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 शमशान घाट आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले शमशान घाट के अंदर मत जाना। मैंने कि नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कि है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 मंदिर आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर में चल रहा होगा भंडारा। मैंने कि चल रहा है। बोले भंडारे में खाना मत खाना। मैंने कि नहीं खा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा जी है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके उसमें 3 कमरे होंगे। मैंने कहा हैं। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। मेरे बाप। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे ठाकुर सुदेश चौहान जी। मैंने कहा बैठे हैं। हाँ। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता कूप कहाँ है। बताओ भैया हम कैसे आते? वो तो एलेश भाई हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे तो फोन निकाला, जीपीएस लगाया तो जाकर यहाँ पहुंचे। लेकिन भाई साहब जो मेरा सम्मान यहाँ पर हुआ है, मैं चाहता हूँ सारे कूप वालों का होना चाहिए। हाँ। जैसे यहाँ पहुंचा ऋषभ भाई, जैसे यहाँ पहुंचा एक भिखारी ने पकड़ लिया। बोले यहाँ आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। अबे हम यहाँ लेने आए, देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब करो, 2 रुपये निकाला। 2 रुपये। वो मैंने कहा रामपुर के भिखारी, मैंने कहा वो कूप के भिखारी, अबे 2 रुपये क्यों मांग रहा है? बोला जी 2 रुपये की चाय पीऊंगा, चाय। हाँ। उसने ये बात बोली तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा हो रे वो भिखारी, इस कलयुग में कोई 2 रुपये की चाय आती है? मैंने बाबूजी आप बताओ कोई 2 रुपये की आती है? चौहान साहब कोई 2 रुपये की चाय आती है? ऋषभ भाई जी बताओ 2 रुपये की चाय आती है? पहलवान साहब आप बताओ कोई 2 रुपये की चाय आती है? बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा मेरे कूप के भिखारी 2 रुपये की चाय नहीं आती। अगर तो चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग, 5। उस भिखारी ने मेरी बात सुनी और जो मुझे जवाब दिया, अगर आपको लगे वो भिखारी केवल कूप का हो सकता था तो अपने हाथ खोलना साहब। उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ। हाँ। मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ। हाँ। मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख कर मांगता हूँ। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के उल्टे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के सीधे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। जो सफ़ेद सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पिंक वाले सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें सोफ़े पर बैठना था पर कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फ़ोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन लोगों को पता है उन आधार कार्ड में पड़ोसी की फ़ोटो लग गई पर काम मेरा ठीक चल रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें माला पहना दी मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें पटके पहना दिए मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्हें कुछ नहीं पहनाया मैं उनका सम्मान करता हूं। जो लोग अपने आप को शीशे में देखकर अपना सम्मान करना उचित न समझे मैं उनका सम्मान करता हूं। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूं। और अगर आपको लगे मैंने आपका इसे सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान।
क्या करना सम्मान के अलावा भाई साहब? कुछ है ही नहीं सम्मान के अलावा। क्यों करता हूं सम्मान? क्यों क्यों? क्योंकि मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं। एक